हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ लिया है। देखो, हमने अभी मेटलर्जी की कुछ प्रोसेस देख रहे हैं। ठीक है, तो हमने स्टार्ट में क्या देखा था, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर को हम कैसे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। ठीक है, उसके बाद में हमने क्या देखा है, जो ओर है मेरी उसको हमने चेंज किया किसमें, उनके मेटल ऑक्साइड में। और अब उन मेटल ऑक्साइड का हमको क्या कराना है, रिडक्शन। ठीक है, टोटल हमारे पास 4 प्रोसेस होती है। पहली क्या होती है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, जो हमने देख लिया है। उसके बाद में क्या होता है, मेटल ऑक्साइड में उनका कन्वर्जन, वो भी हमने देख लिया है। अब हम पढ़ेंगे रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड, और उसके अगला स्टेप है रिफाइनिंग ऑफ मेटल। ठीक है, तो आज हमको पढ़ना है रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड। ठीक है, कौन सा स्टेप है ये हमारा, 3rd नंबर स्टेप। कौन सा है, रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड। ठीक है, मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन हम कैसे कैसे करेंगे। ठीक है, इसके भी कुछ इसके सब टॉपिक्स हैं, इसके सब मतलब मेथड्स हैं अलग अलग टाइप के। उनमें से पहला मेथड हम पढ़ रहे हैं, पहला मेथड है मेरा, वो है स्मेल्टिंग, या फिर इसको हम बोल सकते हैं रिडक्शन बाय, या फिर रिडक्शन बाय कार्बन, या फिर इसी प्रोसेस को मैं क्या बोलता हूं, स्मेल्टिंग। ठीक है, रिडक्शन बाय कार्बन, या फिर इसको मैं क्या बोलूंगा, स्मेल्टिंग। ठीक है, देखो इस प्रोसेस में स्मेल्टिंग जो प्रोसेस है वो जनरली यूज किसके लिए आता है, किसका रिडक्शन करेंगे हम, आयरन ऑक्साइड का। ठीक है, आयरन की जो भी ऑक्साइड है उनका हम रिडक्शन करेंगे थ्रू द प्रोसेस ऑफ स्मेल्टिंग। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं स्मेल्टिंग is carried out in blast furnace। ये जो स्मेल्टिंग की प्रोसेस है ये किस में होती है, एक ब्लास्ट फर्नेस होती है, उसके अंदर होती है। और इसके अंदर मेरा रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। CO इज good reducing agent for किसके लिए, for smelting of आयरन। ठीक है, आयरन की स्मेल्टिंग के लिए मेरा जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो हम इसका कुछ स्ट्रक्चर देखते हैं, हमारा देखो बनेगा कैसे स्ट्रक्चर। देखो ये कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, एग्जैक्ट मैं नहीं बनाऊंगा पूरा डायग्राम, मैं आपको थोड़ा समझाने के लिए बता देता हूं। ठीक है, इसके अंदर ऐसे कुछ जोन्स होते हैं, अलग अलग टाइप के जोन्स। ठीक है, ये क्या मेरे डिफरेंट, मतलब ये जो जोन्स हैं इनकी बात कर रहा हूं मैं। ये क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ जोन। अभी हम बात करेंगे कौन कौन से जोन है। ठीक है, और हम बता सकते हैं इसमें ये जो पार्ट है नीचे वाला, ये क्या है, हर्थ, इसको क्या बोलते हैं हम, हर्थ। ठीक है, और इसके अंदर हम कुछ चार्ज ऐड करेंगे, इसको ऐसे बना दो थोड़ा सा, इसके अंदर हम कुछ चार्ज ऐड करेंगे। इसके अंदर क्या क्या होगा, देखो इसके अंदर मेरा होगा ओर होगा, और क्या होगा, कार्बन होगा। इसके अलावा क्या होगा, एक फ्लक्स होगा। फ्लक्स ये कौन सा फ्लक्स है, एसिड फ्लक्स या बेसिक फ्लक्स, कल हमने देखा, ये हमारा बेसिक फ्लक्स है। तो इसमें इनका रेशियो देखना पड़ेगा। देखो रेशियो हम कितना कितना लेते हैं, ये लेते हैं 1:8, ये रेशियो ध्यान रखें।
कि किस किस रेशियो में हम क्या क्या लेते हैं। 1 रेशियो किसका, और का, और इसका 2 रेशियो किसका, कार्बन का, और 8 रेशियो किसका है, CH3। CH3 क्या है मेरा, एज ए फ्लक्स, यूज एज ए फ्लक्स, ठीक है। ओके, तो हमने भी क्या क्या देखा, देखो इसमें हमने देखा ये हमारा छोटा सा डायग्राम है किसका, ब्लास्ट फर्नेस का। लिख देते हैं, ये क्या है मेरी ब्लास्ट फर्नेस। इसमें एक चीज ध्यान रखें, यहाँ पे ऑलमोस्ट इसके बॉटम में टेम्परेचर कितना रहेगा, ऑलमोस्ट आई थिंक इसका टेम्परेचर रहता है 1900 डिग्री सेंटीग्रेड। ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर कम होता जाएगा, यहाँ पे आते आते ऑलमोस्ट इसका टेम्परेचर बचता है 400 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। बीच में कुछ रहा होगा 100 भी, 1000 भी रहा होगा, ठीक है। ऐसे ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर कम होता जाएगा। चलो, ये बात हमने ब्लास्ट फर्नेस के बारे में की है। यहाँ पे हमने लिखा है डिफरेंट टाइप्स ऑफ जोन जो इसके अंदर होते हैं। कौन कौन से जोन होते हैं, मैं लिखता हूँ 1 बाय 1। डिफरेंट टाइप्स ऑफ जोन मतलब मेरा फर्स्ट जोन होगा, कौन सा होगा, कंबशन जोन। फर्स्ट जोन जो होगा मेरा कौन सा होगा, कंबशन जोन, ठीक है। सेकेंड जोन कौन सा होगा मेरा, सेकेंड जोन कौन सा होगा, रिडक्शन जोन, ठीक है। थर्ड कौन सा होगा मेरा, फ्यूजन जोन लिखना चाहे तो लिख सकते हैं आप, फ्यूजन जोन। और उससे अगला कौन सा होगा, फोर्थ होगा मेरा स्लैग फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये देखो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है ब्लास्ट फर्नेस के बारे में। ब्लास्ट फर्नेस होती क्या है, देखो ये मेरी ब्लास्ट फर्नेस है, कुछ डायग्राम में से दिखता है। टेम्परेचर हमारे ध्यान में कि नीचे ज्यादा होता है, ऊपर फिर बढ़ता जाता है टेम्परेचर। और इसके अंदर हम चार्ज में क्या क्या चीज ऐड कर रहे हैं, और कर रहे हैं, कार्बन कर रहे हैं, और एक फ्लक्स के जैसे यूज कर रहे हैं किसको, CH3 को, ठीक है। और इसमें अलग अलग टाइप के जोन है, ठीक है। तो आप इसको नोट करें, और 1 बाय 1 हम अभी अपने सारे के सारे जो 4 जोन हैं इनको स्टडी करने वाले हैं। चलो नोट करो इसको। हो गया, चलो तो पहला हम स्टार्ट करते हैं। पहला जोन कौन सा है मेरा, 1 बाय 1 हम सारे जोन देखने वाले हैं कि कौन से में क्या क्या रिएक्शन हो रही है, कौन सा किस किस यूज में आ रहा है। तो सबसे पहला मैं स्टार्ट करता हूँ, सबसे पहला मेरा कौन सा है, कंबशन जोन। इसमें क्या होता है, देखो नाम से पता चल रहा है कंबशन हो रहा होगा किसी चीज का, ठीक है। तो मैंने इसमें क्या डाला है, कार्बन, तो इसमें किसका कंबशन होगा, कार्बन का, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं इन कंबशन जोन, कंबशन of carbon is carried out। इसमें टेम्परेचर कितना होता है, इसका टेम्परेचर होगा ऑलमोस्ट, इस जोन का होगा आई थिंक 1600 डिग्री सेंटीग्रेड टू 1900 डिग्री सेंटीग्रेड, ये इसका टेम्परेचर होता है। इस टेम्परेचर पे ये वाला प्रोसेस होता है। इसका रिएक्शन लिखेंगे, रिएक्शन क्या बनेगा इसका, देखो सिंपल है, कार्बन का कंबशन मतलब ऑक्सीजन से रिएक्शन, ये होता है ना, ऑटो से रिएक्शन, इसी को मैं कंबशन बोलता हूँ। क्या बनेगा, CO2। रिडक्शन जोन में क्या होगा, रिडक्शन होगा। देखो कैसे कैसे होगा रिडक्शन, ये आप ध्यान रखो। देखो इसके अंदर रिडक्शन होगा मेरा
सबसे पहले रिएक्शन होगा किसका, CO2 का, CO2 प्लस कार्बन, तो किस में चेंज हो जाएगा, CO में, किस में चेंज हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड में। ठीक है, ये वाला जो जोन है, ये वाला कितने टेम्परेचर पे काम कर रहा है, ये वाला कर रहा है आपका काम ऑलमोस्ट 500 डिग्री सेंटीग्रेड टू 800 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ओके। अब देखो कार्बन ने इसको रिड्यूस कर दिया, ठीक है, ओके। अब देखो रिएक्शन क्या क्या बनेगी मेरी, जो मेटल ऑक्साइड का ऑक्सीडेशन होगा, मतलब रिडक्शन होगा, वो कैसे कैसे होगा। तो इसमें ये वाला जो CO है ये यूज आएगा, CO प्लस Fe2O3, ये बनाएगा आपका Fe3O4 प्लस CO2 गैस। ठीक है, बैलेंस करें इसको, तो बैलेंस करेंगे तो क्या होगा, 3, इधर क्या बनेगा 2, इधर कितना ऑक्सीजन है 10, उधर भी कितना है 10। ठीक है, बैलेंस है इक्वेशन मेरी। अब क्या होगा, मेरा जो Fe3O4 है, Fe3O4 ये रिएक्शन किससे करेगा, फिर से करेगा किससे, CO से, और प्रोडक्ट क्या बनाएगा मेरा, प्रोडक्ट क्या बनाएगा, ये बनाएगा FeO प्लस CO2। ठीक है, इसको मैं बैलेंस करूंगा तो क्या बनेगा, ये बनेगा 3, और ऑक्सीजन कितना है इधर 4 1 5, इधर 3 4 5। ठीक है, बैलेंस है, ओके। अब क्या होगा मेरा Fe जो O है FeO, ये फिर से किससे रिएक्शन करेगा, CO से, और प्रोडक्ट क्या बनेगा मेरा, आयरन प्लस CO2 गैस। तो इस तरीके से मेरा आयरन का रिडक्शन हो गया है, किसके थ्रू, कार्बन के थ्रू। ठीक है, लिख सकते हैं। तो इसमें क्या लिखेंगे, क्या इसके अंदर मैं लिख सकता हूं, इसको हटाओ, इसमें मैं कंक्लूजन में लिख सकता हूं क्या, CO कार्बन मोनोऑक्साइड इज गुड रिड्यूसिंग एजेंट एट, कहां से कहां तक, लो टेम्परेचर पे, लो मतलब ये हमने कल भी देखा भी था क्या एलिंगम डायग्राम में, कि इस टेम्परेचर रेंज में जो मेरा CO है, जो मेरा CO वो क्या होता है, एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ठीक है, हमने कितने देख लिए, देखो पहला जोन देख लिया, दूसरा जोन देख लिया, 3 और 4 को मैं एक ही साथ देखने वाला हूँ, 3 और 4 को मैं एक ही साथ देखने वाला हूँ। इधर लिख दूंगा, इसको इधर लिख देता हूँ, क्या है, CO इज गुड रिड्यूसिंग एजेंट, कहां से कहां तक, 800 से, सॉरी 500 से 800, 500 से 800। ठीक है, अगला देखो, अगला मैं एक ही में करने वाला हूं दोनों को, कौन सा, फ्यूजन और किसको, सिलेक्ट फॉर्मेशन को। तो मैं 3 नंबर में डाल देता हूं, कौन सा, फ्यूजन और सिलेक्ट फॉर्मेशन जोन। इसमें क्या होगा, जो मेरा मोल्टन मेटल है, ठीक है, जो मेरा मोल्टन मेटल है वो यहाँ पे जमा हो जाएगा, इस जगह पे, कहाँ पे, अर्थ में। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूं कि मोल्टन मेटल contain at the hearth of किसके हेर्थ में, ब्लास्ट फर्नेस के हेर्थ में, हेर्थ ऑफ ब्लास्ट फर्नेस। ठीक है, ब्लास्ट फर्नेस के हेर्थ में मेरा मोल्टन मेटल जमा हो जाएगा। ठीक है, और इसमें क्या क्या होगा, इस जोन में देखो एक रिएक्शन होने वाली है, वो क्या होगी, मेरे पास
मैंने इसको एज ए फ्लक्स लिया था, इसको एज ए फ्लक्स लिया था, तो यहाँ पे क्या रिएक्शन होगी, CaCO3 ये टूटेगा किसमें, CaO में प्लस CO2 में। और अब क्या होगा, जो CaO है वो Si2 की कुछ इंप्योरिटीज हो सकती हैं इसके अंदर, Si2 की कुछ इंप्योरिटीज हो सकती हैं इसके अंदर, उनको ये चेंज कर देगा किसमें, स्लैग में। कल पढ़ा था हमने स्लैग और फ्लक्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो ये किसको चेंज कर देगा इसमें, स्लैग में। और इसका क्या बनेगा, रिएक्शन का आंसर इसका बनेगा CaSiO3। ये क्या है मेरा जो बना है, ये क्या है मेरा स्लैग, स्लैग है। और इसमें होगा क्या, ऐसे बनेगा ये। फिर हम देख लेते हैं एक बार स्लैग कैसे बनता है। स्लैग कैसे बनता है, नीचे क्या होगी मेरी मोल्टन मेटल, नीचे क्या होगी मोल्टन मेटल, और ऊपर क्या बनेगा मेरा स्लैग, ऊपर स्लैग बना देते हैं। ऊपर क्या बनेगा स्लैग, ये रेड कलर वाला क्या है मेरा स्लैग, जो मेटल को एयर के कांटेक्ट में आने से बचाएगा, ठीक है। स्लैग क्या करेगा, मेटल जो मेरी मोल्टन मेटल है उसको एयर के कांटेक्ट में आने से बचाएगा और मेटल के ऑक्सीडेशन को भी रोकेगा। ये काम है किसका, स्लैग का, ठीक है। तो मेरे पास ये प्रोसेस है पूरा स्मेल्टिंग का। स्मेल्टिंग में क्या क्या होता है, फर्नेस होती है मेरी, उसमें 4 टाइप के जोन्स होते हैं, लास्ट वाले 2 थोड़े सिमिलर हैं तो मैंने एक ही आपको बता दिया, ठीक है। वैसे इसको समझ सकते हैं कि फ्यूजन में क्या होगा, जो मेरी मेटल है मोल्ट होके नीचे अर्थ में इकट्ठा हो जाएगी और उसके बाद में होगा मेरा स्लैग फॉर्मेशन वाला जोन, किस स्लैग। तो देखते हैं एक बार इसको पूरे को क्या क्या होता है। इसमें और डालेंगे 1 कार्बन 2 CaCO3 एज ए फ्लक्स, इसको लेंगे हम 8 रेशियो में। ये मेरा डायग्राम होता है और ये 4 उसके अलग अलग स्टेप होते हैं। तो ये आप नोट करें, फिर आगे चलते हैं हम, आगे है मेरा बेटा। तो ये रिडक्शन का मेरा पहला मेथड था। अब रिडक्शन के और भी मेथड है मेरे पास, वो हम सारे देखेंगे आज। आगे चलते हैं। अब हम डिफरेंट टाइप ऑफ मेटल्स के बारे में देखेंगे कि उन मेटल्स के थ्रू रिडक्शन मेरा कैसे कैसे होता है, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं किसके साथ, स्टार्ट करते हैं हम एल्यूमिनियम के साथ, ठीक है। तो ये मेरा पहला हो गया स्मेल्टिंग, मैं डाल रहा हूं सेकंड क्या है मेरा रिडक्शन बाय मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, जैसे एल्यूमिनियम। और इसी प्रोसेस को मैं क्या बोलूंगा, इसके जो प्रोसेस है इसको मैं बोलूंगा थर्माइट प्रोसेस, या फिर रिएक्शन बोल सकते हो, मैं प्रोसेस बोल देता हूं थर्माइट प्रोसेस में क्या होगा, रिडक्शन बाय एल्यूमिनियम, ठीक है। तो देखो पहली बात तो हम ये कर क्यों रहे हैं, हम जो पहले वाला था मेरा स्मेल्टिंग उसके थ्रू भी मैं कर सकता था, ठीक है ना। मेरे पास जब वो ऑप्शन है, मेरे पास ब्लास्ट फर्नेस है, तो मैं इसके ऊपर क्यों जा रहा हूं, मैं उसी के अंदर खत्म कर देता। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि कुछ मेटल्स मेरी ऐसी हैं जो स्मेल्टिंग के थ्रू रिड्यूस नहीं हो पाती है, ठीक है। वो अगर आप कार्बन के थ्रू उनका रिडक्शन करने जाओगे तो मेटल नहीं बनेगा, कुछ और ही बन जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए मुझे कुछ और स्टेप की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। कुछ और प्रोसेस मुझे करना पड़ेगा, जिसमें से एक है मेरा थर्माइट प्रोसेस। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं,
अगर मैं उसी तरीके से कराने जा रहा हूं, इफ अगर मैं लिख सकता हूं कि मैं अगर पहले मेथड से कराता तो मेरा क्या आंसर आता है, इससे कराऊंगा तो मेरा क्या आंसर आएगा। तो लिखता हूं मैं इफ रिडक्शन बाय स्मेल्टिंग, ठीक है। अगर मैं स्मेल्टिंग के थ्रू किसका रिडक्शन कराता हूं, देखो क्रोमियम Cr2O3 इसका कराऊंगा किसके साथ, कार्बन के साथ, स्मेल्टिंग है। तो मेरा प्रोडक्ट क्या बनता है इसमें, Cr4C3 ये बनता है। एक बार मैं कंफर्म कर देता हूं, बिल्कुल यही बनता है, ठीक है। तो ये क्या बना मेरा, क्रोमियम कार्बाइड, क्रोमियम कार्बाइड। लेकिन ये तो हमको चाहिए नहीं था, हमको तो क्या चाहिए था, मेटल चाहिए था, हमको तो क्या चाहिए था, मेटल चाहिए था, लेकिन ये तो हुआ ही नहीं स्मेल्टिंग के थ्रू। तो इससे बचने के लिए मैं क्या यूज में ले रहा हूं, थर्माइट प्रोसेस। थर्माइट प्रोसेस में देखो क्या बनेगा, थर्माइट प्रोसेस में Cr2O3 है मेरे पास, एक और है, इसका रिएक्शन में किसके साथ कराऊंगा, तो इधर मैं लिख देता हूं इन थर्माइट प्रोसेस। इसका रिएक्शन इधर हो रहा है, ये वाला इधर हो रहा था, ठीक है। थर्माइट प्रोसेस में क्या होगा, इसका रिएक्शन किसके साथ होगा, एल्यूमिनियम के साथ, और प्रोडक्ट क्या बनेगा मेरा, प्रोडक्ट बनेगा मेरा Al2O3 प्लस क्रोमियम, ठीक है। इसको बैलेंस करें तो कितने क्रोमियम बनेंगे, 2 क्रोमियम बनेंगे। इधर एल्यूमिनियम कितने, एल्यूमिनियम 2 एल्यूमिनियम, ठीक है, बैलेंस है। तो इसमें क्या मुझे क्रोमियम मेटल मिल गया, इसमें क्या मुझे क्रोमियम मेटल मिल गया। तो इसीलिए मैं थर्माइट प्रोसेस को प्रीफर करता हूं, जिसका रिडक्शन स्मेल्टिंग के थ्रू ना हो पाए। जिसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैं एक एग्जांपल और ले रहा हूं आपके लिए, जैसे मैं ले रहा हूं Mn3O4, ये भी एक और है। इसका रिएक्शन किससे कराऊंगा, फिर से एल्यूमिनियम से, फिर से एल्यूमिनियम से। प्रोडक्ट क्या बनेगा मेरा, Al2O3 प्लस बनेगा आपका मैग्नीज Mn। बैलेंस करो तो इसको, बैलेंस करिए, 3 मैग्नीज 2 एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन कितने इधर 3 है, इधर 4 है, तो बैलेंस तो ऐसे तो नहीं आ गई। तो मैं क्या करूं, रुको ऐसा मत करो, काम करो, अब चेक करो क्या मेरा मैग्नीज बैलेंस है, इधर 9 मैग्नीज है, 9 मैग्नीज बैलेंस है। एल्यूमिनियम कितने इधर 8, इधर भी 8, ऑक्सीजन कितना इधर 12, इधर भी 12, ठीक है। आप याद कर सके तो कर ले, बैलेंस नहीं कर सके तो याद कर ले, 3849, ठीक है। इस तरीके से याद कर लिया मैं, आप भी कर सकते हैं। तो क्या इस प्रोसेस में मुझे मैग्नीज मिल गया ना। तो ये प्रोसेस कौन सी प्रोसेस है मेरी, थर्माइट प्रोसेस। थर्माइट प्रोसेस में किसके थ्रू होता है, एल्यूमिनियम के थ्रू रिडक्शन। चलो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं रिडक्शन बाई मैग्नीशियम, ठीक है। सी पहला कौन सा था, स्मेल्टिंग। दूसरा कौन सा था मेरा, थर्माइट प्रोसेस, जिसमें एल्यूमिनियम के थ्रू होता है। और थर्ड में देखता हूं रिडक्शन बाई मैग्नीशियम, रिडक्शन बाय मैग्नीशियम। इसी को मैं क्या बोलता हूं, क्रोल्स प्रोसेस, क्रोल्स प्रोसेस। इसमें एक ही रिएक्शन आपकी वो है आपकी TiCl4 टाइटेनियम की, उसके साथ मैं रिएक्शन कराऊंगा किसके साथ, मैग्नीशियम के साथ। और प्रोडक्ट क्या बनेगा मेरा, MgCl2 प्लस टाइटेनियम, ठीक है। बैलेंस करूं क्या, 2 2 बैलेंस हो गई, बैलेंस
ठीक है, बैलेंस है मेरी इक्वेशन। तो इसमें एक ही प्रोसेस है क्रॉस प्रोसेस में, जिसमें हम किसके थ्रू कराते हैं, रिडक्शन बाय मैग्नीशियम। ठीक है, चलो इसमें टेम्परेचर और लिख लो, आप लिखना चाहें तो टेम्परेचर होता है इसका 100 डिग्री सेंटीग्रेड टू 1150 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अगला मैं देखता हूं सेल्फ रिडक्शन। अगला मैं देखता हूं कौन सा, सेल्फ रिडक्शन। नाम से पता चल रहा है, नाम से पता चल रहा है कि इसमें मुझे किसी और मेटल की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे पहले सबसे पहला वाला कौन सा था, स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग में मुझे किसकी जरूरत पड़ रही थी, कार्बन की। ठीक है, उससे अगला कौन सा था, थर्माइट प्रोसेस। थर्माइट प्रोसेस में किसकी जरूरत पड़ रही थी, एल्यूमिनियम की। उससे अगला कौन सा था, क्रोल प्रोसेस। उसमें मुझे किसकी जरूरत पड़ रही थी, मैग्नीशियम की। लेकिन सेल्फ रिडक्शन जो है उसमें मुझे किसी और मेटल का जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, और ये वाली जो सेल्फ रिडक्शन वाली है ये किसके लिए यूज होती है, देखो ये जो थी ना थर्माइट वाली, ये किसके थी, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स के लिए। ये वाली किसके लिए हो जाएगी, लेस लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स के लिए। ठीक है, जैसे एग्जांपल में लिख देता हूं कॉपर, Pb और Hg, और भी हो सकता है। ठीक है, मैं 3 एग्जांपल लिख देता हूं। ये किसके लिए यूज होगी, 3 टाइप के मेटल हैं जो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव, कॉपर, Pb और Hg। देख के इसकी रिएक्शन कैसे बनेगी, सेल्फ अपने से कैसे रिड्यूस होंगी ये चीजें। तो मैं पहला एग्जांपल लेता हूं इसका। जैसे इसकी एक और होती है Cu2s। ये रिएक्शन करेगी किसके साथ, O2 के साथ, और प्रोडक्ट क्या बनेगा, Cu2O प्लस SO2 गैस रिलीज हो जाएगी। SO2 गैस रिलीज हो जाएगी, हो गई SO2 गैस रिलीज। अब क्या करूंगा, जो ये मेरा CO2s है ये सेल्फ रिडक्शन है। सेल्फ रिडक्शन मतलब मेरा जो प्रोडक्ट बना है वही हेल्प करेगा मेरा रिडक्शन के अंदर, वही हेल्प करेगा मेरा रिडक्शन के अंदर। तो इसका ही तो मुझे रिडक्शन कराना है, अभी तक तो रिडक्शन हुआ नहीं है। तो फिर से लिखता हूं, ये मेरा रिएक्टेंट था ना। अब इसकी रिएक्शन किससे कराऊंगा, Cu2O से, सेल्फ रिडक्शन है। तो Cu2O और प्रोडक्ट क्या बनेगा मेरा, प्रोडक्ट बनेगा मेरा कॉपर प्लस SO2 गैस रिलीज हो जाएगी। आई बात समझ में, SO2 गैस रिलीज हो जाएगी। बैलेंस करना चाहें तो करें, कितना बनेगा ये 4 बनेगा क्या, चलो हो गई। एक और एग्जांपल देखते हैं, एक एग्जांपल था, अगला एक और एग्जांपल देखते हैं सेल्फ रिडक्शन। ठीक है, एक और देखते हैं हम, लेड का एग्जांपल लेते हैं। इसका एक और होता है PbO। इसका रिएक्शन में कराऊंगा फिर से किससे, O2 के साथ। प्रोडक्ट क्या बनेगा मेरा, प्रोडक्ट PbS होता है, PbS होता है। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा मेरा, PbO प्लस SO2 गैस रिलीज हो जाएगी। ठीक है, और जो अब मेरा PbS है, PbS ये रिएक्शन करेगा किससे, PbO से। और प्रोडक्ट क्या बनेगा मेरा, प्रोडक्ट बनेगा मेरा लेड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगी। ठीक है, ये सारे के सारे एग्जांपल किसके हैं, सेल्फ रिडक्शन। सेल्फ रिडक्शन के एग्जांपल है सारे के सारे। तो ये आप ध्यान में रखें, किसके लिए यूज होती है ये वाली चीजें, ये वाली यूज होती है लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव, जो कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स हैं, जैसे कॉपर हुआ, लेड हुआ, Hg हुआ। तो इनमें से हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कॉपर सल्फाइड का था। इसका एक और होता है तो Cu2O बनेगा। Cu2 सेल्फ रिडक्शन में तो जो मेरा प्रोडक्ट बना है वही यूज होगा किसके लिए, रिडक्शन के लिए। 2 एग्जांपल हमने लिखा है, आप कर सकते हैं इजीली। चलो बैलेंसिंग शायद कुछ गलत हुआ है क्या, ऑक्सीजन कितने इधर 2, बैलेंसिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। इधर ऑक्सीजन 2 है ना, तो इधर 1 ही है, तो इसको मैं 2 कर देता हूँ। और
ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। बाकी आप देख ले, बैलेंसिंग है, इजी चीजें हैं। चलो अगला देखते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। अगला देखते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन क्या है? इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। ठीक है, ये देखते हैं कौन सा डी है, फोर्थ है, फोर्थ है, कौन सा है? इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। ठीक है, इसमें रिडक्शन कैसा होगा? थ्रू इलेक्ट्रिसिटी, थ्रू इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो इसमें मैं लिख सकता हूं रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड carried out by through electricity, through electricity। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू हम ये वाला रिडक्शन करते हैं। और इसमें कौन कौन से मेटल यूज आएगी? जनरली इसमें मेरी यूज होती है एल्कली मेटल्स। ठीक है, एल्कली मेटल्स, एल्कली मेटल्स यूज होती है, एल्कली मेटल्स। ठीक है, एल्कली मेटल्स इसके लिए यूज होंगी। तो एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे मेरे पास क्या है, मेरे पास है मोल्टन NaCl, मेरे पास है क्या मोल्टन NaCl। तो किस फॉर्म में होगा? Na+ में होगा और Cl- में होगा। ठीक है, तो क्या होगा? इसमें कैथोड के ऊपर कौन सी रिएक्शन होगी? पहले कैथोड के ऊपर देखते हैं, कैथोड के ऊपर कौन सी रिएक्शन होगी, या ऐसे करके लिखते हैं कि Na+, इसमें एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएगा, तो क्या बन जाएगा ये Na सॉलिड। और एनोड के ऊपर कौन सी रिएक्शन होगी? क्लोरीन माइनस, ये किस में चेंज होगा? Cl2 गैस में, लेकिन हाफ Cl2 बनेगा प्लस एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएगा, प्लस एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएगा। बस सिंपल सी बात है। इसमें हमें किसके थ्रू करते हैं रिडक्शन थ्रू इलेक्ट्रिसिटी यूज आती है। ठीक है, चलो तो देखो यहां तक हमने अपने कितने स्टेप्स कंप्लीट कर लिए? हमने अपने अभी तक 3 स्टेप कंप्लीट कर लिए हैं मेटलर्जी के। पहला कौन सा था? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, वो हमने कर लिया। दूसरा क्या था? रिडक्शन ऑफ रिडक्शन का दूसरा था मेरा ओर को चेंज करना है, किसके अंदर? मेटल ऑक्साइड के अंदर, वो भी हमने कर लिया है। उसके अगला वाला कौन सा था? रिडक्शन वाला भी हमने अभी कंप्लीट कर लिया है। अब हम बढ़ रहे हैं किसकी तरफ? अपने फोर्थ स्टेप की तरफ। फोर्थ कौन सा है मेरा? रिफाइनिंग ऑफ मेटल। फोर्थ कौन सा है मेरा? रिफाइनिंग ऑफ मेटल। फोर्थ स्टेप कौन सा है मेरा? रिफाइनिंग ऑफ मेटल। कि मेटल को हम कैसे रिफाइन करेंगे? अभी तक हमें मेटल मिल चुकी है। ठीक है, शुरू में ओर था, ओर का हमने कंसंट्रेशन कराया, उसके बाद में उसको मेटल ऑक्साइड में चेंज किया, मेटल ऑक्साइड से फिर उसको रिड्यूस किया, रिड्यूस करने से हमारे पास मेटल आ चुका है। लेकिन अभी जो हमारे पास मेटल आया है वो पूरी तरीके से प्योर नहीं है, तो इसको चेंज कैसे करेंगे, रिफाइन कैसे करेंगे? इसके लिए मेरे पास अलग अलग मेथड है। फर्स्ट मेथड है मेरे पास लिक्वेशन। फर्स्ट मेथड मेरे पास कौन सा है?
लिक्वेशन। लिक्वेशन में क्या होता है, लिक्वेशन में कुछ ऐसा सा मेरे पास एक सेटअप होता है। लिक्वेशन में मेरे पास ऐसा एक सेटअप होता है, ठीक है। यहां पे मेरे पास मेटल पड़ा होगा, ठीक है, जो मेटल हमने अभी रिडक्शन के थ्रू लिया है, और यहां मेरे पास एक कंटेनर होगा। अब क्या होगा, मैं इसको हीट करूंगा इस सिस्टम को, ठीक है। जैसे ही मैं इसको हीट करूंगा, यहाँ पे जो मेरी मेटल है वो फ्लो होने लगेगी, वो फ्लो होने लगेगी, ठीक है, और इसके अंदर आके गिरने लगेगी। गिरने लगी तो आप बोलेंगे इसमें इंप्योरिटीज भी फ्लो कर सकती है, लेकिन इसमें हम कौन सी मेटल यूज करेंगे, जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो, जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो। तो इसमें कौन सी हम मेटल्स यूज करेंगे, लो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल आर used in this प्रोसेस। इस प्रोसेस में हम कौन से मेटल यूज करेंगे, जिनका मेल्टिंग पॉइंट कम हो। एग्जांपल टिन और लेड, इनका मेल्टिंग पॉइंट कम है। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही मैं इसको गर्म करूंगा, हीट करूंगा, तो यहाँ से जो मेरी मेटल है वो फ्लो करने लगेगी, और फ्लो होके इसमें आने पड़ेंगी, तो इसमें आने लगेंगी। तो ये मेरे पास क्या, मेरे पास ऑब्टेन होगा, ये मेरे पास यहाँ पे होगा प्योर मेटल, ठीक है। मेरे पास प्योर मेटल मिल गया मेरे पास, और इंप्योरिटीज मेरी कहाँ रह गई, कुछ यहाँ, इसको मैं अलग मार्कर से शो कर देता हूँ। इंप्योरिटीज मेरी कुछ यहाँ रह गई, ये क्या है, मेरी इंप्योरिटी, ठीक है। इजी है, लिक्वेशन कर सकते हैं। चलो, पहला मेथड हो गया मेरा लिक्वेशन। अगला मेरा मेथड है डिस्टिलेशन। देखो, डिस्टिलेशन नाम से पता चल रहा है कि हम मेटल्स को बॉईल करने वाले हैं, ठीक है। डिस्टिलेशन में हम क्या करेंगे, मेटल्स को बॉईल करने वाले हैं। तो इसमें हम कौन से मेटल को यूज करेंगे, जिसका मेल्टिंग पॉइंट जनरली कम हो, जिसका मेल्टिंग पॉइंट जनरली कम हो, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट कम होगा तभी तो वो इजीली इवेपोरेट हो पाएगी, ठीक है। तो मैं लिखता हूं अगला मेरा मेथड कौन सा है, डिस्टिलेशन। इसमें मैं क्या करूंगा, मेरे पास एक सेटअप होगा। कौन सा सेटअप, मेरे पास एक सेटअप होगा, दूसरे पेन से बनाता हूं, ऐसा एक सेटअप, ठीक है। यहाँ कुछ कंटेनर टाइप कुछ होगा मेरा, समझ रहे ना। यहाँ मैं इसको हीट करूंगा, ये क्या है, हीट। यहां से मेरी फ्यूम्स बनना या फिर वेपर बनना स्टार्ट होगी, इधर जाने लगेगी, इसमें गिरने लगेगी, इस डायरेक्शन में, इनके डायरेक्शन, ठीक है। ये मेरी मेटल है, ठीक है। ये मेरी क्या है, इम्प्योर मेटल। ये क्या है, मेरी इम्प्योर मेटल। और ये मेरे पास इधर क्या कलेक्ट होगी मेरी, ये क्या है, मेरी प्योर मेटल। और इसमें मैं कौन से मेटल को यूज करूंगा, इसके अंदर मैं यूज करूंगा जिंक, कैडमियम, मरकरी। क्यों, तो इधर लिख देता हूं मैं, दे हैव लो बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। इनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। मरकरी का तो आप देख भी सकते हैं, आपने कहीं ना कहीं देखा ही होगा कि मरकरी तो जो होती है रूम टेम्परेचर लिक्विड फॉर्म में होती है, ठीक है। और बाकी इनका भी मेरा जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम ही होता है, ठीक है। तो इस तरीके से मैं ये कर सकता हूँ। अगला प्रोसेस जो है वो है मेरा पॉलिंग प्रोसेस। अगला प्रोसेस कौन सा है मेरा, पॉलिंग
प्रोसेस। ठीक है, अगला कौन सा मेरा, पॉलिंग प्रोसेस। ठीक है, पॉलिंग प्रोसेस कौन सा नंबर हो गया, थर्ड नंबर। देखो ये किसके लिए यूज होता है, पॉलिंग प्रोसेस। पॉलिंग प्रोसेस is used for refining of, किसका रिफाइनिंग, रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। कॉपर का रिफाइनिंग में किसको यूज करूंगा, पॉलिंग प्रोसेस को। देखो पॉलिंग प्रोसेस में क्या होगा, पॉलिंग प्रोसेस में मैं एक काम करता हूं, मैं जो फ्रेशली वुड है, ठीक है, जो ताजा लकड़ियां हैं उनको मैं काटूंगा और जो मेरा मोल्टन मेटल है उसके अंदर ऐड कर दूंगा। तो वो जो मेरी वुड है उनमें एक कुछ ना कुछ हाइड्रोकार्बन तो प्रेजेंट होगा ही, तो उसमें कुछ हाइड्रोकार्बन गैसेस निकलेंगी और वो जो हाइड्रोकार्बन है वो यूज करेगा उसको रिड्यूस करने में, मेटल को रिड्यूस करने में। ठीक है, कि कोई भी जो मेरी इंप्योरिटीज हैं वो निकल जाए और मेरी फ्रेश मेटल यूज हो जाए। तो इसमें आप लिख सकते हैं फ्रेश ग्रीन wood is used for reduction of कॉपर के रिडक्शन में यूज करेंगे मेरी ग्रीन वुड। तो इसमें देखो होगा क्या, मेरे पास Cu2 रहेगा, इसका मैं रिएक्शन किससे कराऊंगा, हाइड्रोकार्बन के साथ, कोई भी हाइड्रोकार्बन। ठीक है, हाइड्रोकार्बन, ये क्या मेरे ग्रीन वुड ही है ना ये। ठीक है, तो मेरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा मेरा कॉपर प्लस कुछ हाइड्रोकार्बन गैसेस निकल जाएंगी, हाइड्रोकार्बन गैस। ठीक है, तो एक्चुअल में देखते हैं होता क्या है इसमें, कि ये कुछ ऐसे मेरा रिएक्शन हो रहा होगा। तो मैं लिखता हूं इसको Cu2O प्लस हाइड्रोकार्बन, मैं मिथेन ले लेता हूं, प्रोडक्ट क्या बनेगा, कॉपर प्लस CO2 प्लस H2O, ये मेरा रिलीज हो जाएगा। तो इसमें देखो इंपॉर्टेंट चीज यही है कि मैं रिडक्शन के लिए किसको यूज कर रहा हूँ, हाइड्रोकार्बन को। हाइड्रोकार्बन मतलब कोई ग्रीन वुड, इसके लिए इसमें मैं यूज कर रहा हूँ। ठीक है, वही बात है। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही है हमारे लिए, हम मतलब तो आज मैंने क्या क्या पढ़ा है, रिडक्शन पढ़ा है। रिडक्शन के अंदर क्या क्या पढ़ा है बताओ तो। सबसे पहले स्मेल्टिंग पढ़ा है, ठीक है, उसके बाद में हमने थर्माइट प्रोसेस पढ़ा है बाय एल्यूमिनियम, उसके बाद में हमने कोल्ड प्रोसेस पढ़ा है, वो किसके थ्रू होता है, मैग्नीशियम के थ्रू। ठीक है, और ठीक है वो उतना ही है। उसके बाद में हमने और क्या पढ़ा है, रिफाइनिंग देखी है। ठीक है, रिफाइनिंग के अंदर हमने कौन कौन से देखे हैं, लिक्वेशन देखा है, डिस्टिलेशन देखा है और पॉलिंग प्रोसेस, जो भी आपने देखा है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है, बाकी इसके 1 2 3 मेथड और है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू आज के लिए।